चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती है और इनकी रचनाएं तो कम हुई, इनने निबंध अधिक लिखे और इनने 3 कहानियां लिखी। एक कहानी थी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 कहानियां उन दिनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी ये विश्व प्रसिद्ध कहानी है। इसमें इनने ये जो शीर्षक का चयन किया, यह प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है। कहानी 2 खंडों में विभक्त है। एक बालपन का, जब एक किशोर अमृतसर में दुकान पर जाता है, उसके साथ एक किशोरी भी जाती है। दोनों सिख हैं, बाल से लगता है कि दोनों सिख हैं। किशोर पूछता है किशोरी से, तुम्हारी कुरमाई हो गई है? वो कहती है धत। फिर जब उसने ये जाना कि तुम कहाँ आई हो, तो उसने बताया कि मैं अपने मम्हर आया हूँ। तो इस सिख ने भी बताया कि वह भी अपने मम्हर आया है और उसके बाद कई मुलाकातें होती गई, कभी सब्जी की दुकान पर, कभी दूध की दुकान पर, कभी, और हर बार वो किशोर चिढ़ाने के लिए पूछता कि तेरी कुरमाई हो गई है? वो कहती धत। एक दिन चिढ़ाने के क्रम में उसने यह पूछ ही दिया कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ सगाई होता है। हम लोग अपने यहाँ सगाई को जिस रूप में लेते हों, वहाँ सगाई शादी के पहले के कार्यक्रम को है। तो उसने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है? उसने कहा कि देखते नहीं सालू, ये थी कि सालू में हो गई है। उसके बाद लड़का असहज हो जाता है, किशोर है। उसके बाद दूध वाले को धक्का दे देता है, ये किसी के बकरी को लात मार के गिरा देता है, किसी का खोंचा उलट देता है, असहज होकर घर जाता है। बात इतनी ही है, एक परिप्रेक्ष्य में इतनी ही सी बात आती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में वही 25 साल का अंतराल है दोनों के बीच। ये कहानी 5 भागों में विभक्त है। दूसरे भाग में वो सूबेदार हो जाता है और सूबेदार होके मिलिट्री में चला जाता है। इसकी शादी हो जाती है, संयोग से इसका पति भी सूबेदार हो जाता है। और नायक का नाम है लहंगा सिंह। लहंगा सिंह सूबेदार होता है, जाता है युद्ध के मैदान। प्रथम विश्व युद्ध है। ये कहानी 1915 की लिखी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में ये जाने लगता है तो सूबेदार कहता है, सूबेदार लहंगा सिंह को कहता है कि चलते वक्त मेरे साथ चलना। और वो भी सूबेदार है, उसका नाम क्या कहते हैं, बोधा सिंह है। और कहता है कि तुम चलते वक्त मेरे साथ चलना, दोनों में बड़ी घनिष्ठता है। तो साथ जाने के बाद वो कहती है, ये कहता है कि सूबेदारनी तुमको जानती हैं, तुम सूबेदारनी से मिल लेना। ये कहानी का मूल तत्व है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूबेदारनी से मिल लेना। जब मिलने जाता है तो कहा कि मैं तो किसी सूबेदारनी को नहीं जानता। तो यह वही लड़की है जो धत्त कहता था इसको, आज सूबेदारनी हो गई है, सूबेदारनी है। तो वो मिलने के बाद कहती है कि तुम मुझे पहचाने? वही मैं हूँ जो तुमसे मुलाकात होती है, मैं कहानी का इशार कह रहा हूँ। इसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि मेरा पति सूबेदार है और मेरा बेटा, मुझे लगातार ये 3 बेटे हुए या 4 बेटे हुए, जिसमें एक ही बेटा मेरा मरा ये बचा है, जिसका नाम वो बोधा सिंह है, वो बचा है। सो मैं आंचल पसार के तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटू की रक्षा करना। और उसने आंचल पसार के उस लहंगा सिंह से भीख मांगा। लहंगा सिंह, ऐसा भी प्यार होता है क्या कि एक बार के मुलाकात के बाद कोई आदमी जान समर्पित करने को तैयार हो जाए? ये अद्भुत प्यार। वो जाता है, वहाँ एक लप्टन नाम का छद्म व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा लप्टन। तो ये कहता है कि जर्मनी से लड़ाई है, जर्मनी का वो आदमी है। और ये जब पहचान जाता है, चूंकि वो सिगरेट पीने को देता है, तो इससे पूछा कि अरे सिख कभी सिगरेट पिया है क्या? इसने मुसलमान के बारे में कहा कि वो मंदिर में गया था, पूजा किया। तो कहा कि अरे ये तो छद्मवेशी आदमी है, दूसरा है। फिर उसको मारता है और उससे भी ये घायल हो जाता है।
ये घायल होने के बाद बोधा सिंह और उसके ये बेटे को, समझे ना, वो वहाँ से सकुशल बचा लेता है, अपने मृत्यु को, जो गोली लगती है उसको वो अति से बांध लेता है कपड़े से, नहीं पता चलने देता है लहना सिंह। लहना सिंह वो उस कहानी का नायक है और कहता है कि तुम जाओ। तो सूबेदारनी से मिलने जो गया था उस समय भी इसने माथा टेका था सूबेदारनी के समक्ष। और जब ये दोनों घायल हो गया, गाड़ी आई है, गाड़ी पर बाप बेटे को चढ़ा दिया है, उसने कहा कि तुम भी चलो। कहा कि नहीं, एक मेरा संवाद कह देना सूबेदारनी से कि उसने जो कहा था मैंने उस वचन को पूरा कर दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम अपने अद्भुत ऊंचाई पर पहुंचा है, समझे कि नहीं। और हालांकि बोधा सिंह कहता है इसको कि मैं चलूँगा तो तुम भी तो मेरे साथ चलेगा, लेकिन कल होके अखबार में खबर आती है कि उस रेजिमेंट का 17 नंबर, ये 77 नंबर अति मारा गया। अखबार में खबर आती है। कहानी पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें देश प्रेम को देखिए, इसमें व्यक्ति प्रेम को देखिए, लेकिन सब तो प्रेम ही है। अंततः इस कहानी को हम प्रेम कहानी कहेंगे। और ये कहानी एक पराकाष्ठा पर पहुंची हुई कहानी है। और गुलेरी जी को इस कहानी ने, गुलेरी जी चूँकि गुलेर गांव के रहने वाले थे, जैसे बेनीपुरी जी बेनीपुर गांव के रहने वाले थे, सिरपुरी ने अपना नाम, गांव का नाम जोड़ लिया है, तो इनने अपने गांव के नाम को सार्थक कर दिया। इनने अपने इस लेखन के बदौलत अपने गांव के नाम को सार्थक कर दिया। और फिर जाते वक्त कहा कि सरदारनी को कहना, सरदारनी को मेरा माथा टेकना और उसे कहना कि उसने जो कहा था। उसने क्या कहा था इसने पूछा, ये कुछ नहीं बताया, कल होके इसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी प्रेम के पराकाष्ठा पर पहुंची हुई कहानी है। इसमें एक छोटी सी मुलाकात ने इस आदमी को इतना ऊंचाई दे दिया। इस कहानी को, ये 1915 की लिखी कहानी है, गुलेरी जी की कहानी। गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन और ये। इसके बाद निबंध इनके बहुत हैं। कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह कहानी प्रेमचंद्र की कहानी के ऊंचाई से भी आगे है, समझे कि नहीं। तो ऐसी कहानी है। और आज के दिन गुलेरी जी को इनके इस कृति के लिए बार बार नमन करते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।